समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को कानपुर देहात से रसूलाबाद पहुंचे थे, जहां उन्हें देखने के लिए समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन की रणनीति साफ करते हुए चरखा दाव चलने की बात कही थी। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के 3 कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें सबसे पहले अखिलेश यादव कानपुर देहात के जिला पंचायत सदस्य अंकित यादव के घर पहुंचे ताकि मूर्ति का अनावरण किया। फिर बाद में 2 और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। बोले, बीजेपी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। लेकिन अब जनता ने गठबंधन के लिए मन बना लिया है। इस बार बीजेपी सभी सीटें हारने वाली है। देखिए, आने वाले समय में जब सभी दलों ने मन बना लिया है कि साथ रहेंगे, एक गठबंधन तैयार हुआ है। गठबंधन के साथ साथ जो आम वोटर है तो ये महसूस करता है कि पिछले बीजेपी की सरकार में संविधान, लोकतंत्र इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया है, संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और अन्याय भी चरम सीमा पर। तो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा। जनता बीजेपी को 80 सीटें हराने जा रही है, क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर दिया। बोले, इस बार जनता का पीडीए बीजेपी का सफाया करने वाला है। गठबंधन में पीएम कोई भी हो सकता है, पर बीजेपी का इस बार पीएम नहीं बनने वाला। जो गठबंधन बना है, गठबंधन के जो जनता का पीडीए है वो बीजेपी का सफाया करेगा। जाति जनगणना हो और संविधान के तहत हक और सम्मान सभी को मिले। इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन हो सकता है? पीएम कोई बड़ा सवाल नहीं है, पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का पीएम नहीं होगा। अखिलेश यादव ने इसी के साथ एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग उठा डाली। साथ ही पीडीए द्वारा बीजेपी के सामने चरखा दाव लगाने की बात कही। बोले, गठबंधन के दाव से इस बार बीजेपी चित हो जाएगी। ये पीडीए का दाव उन्हें उठने नहीं देगा। पीडीए का दाव उन्हें चित कर देगा। पीडीए का दाव ऐसा दाव है जो चरखा लगा करके समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाएं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी अखिलेश के हर बयान पर पलटवार करते हुए एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता का रुझान किसकी तरफ ज्यादा है। एक बार फिर से बीजेपी सरकार या फिर नया इंडिया गठबंधन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।